जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज लेक्चर के दौरान मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था आर्डुइनो का, जो कि हमने आगे अपने आईओटी कोर्स में पढ़ना है। तो उसकी प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन भी मैंने आपको करके दिखानी थी, बट टाइम उस वक्त नहीं मिला, तो मैंने कहा मैं वीडियो एक बना लूँ जिसमें मैं क्या आपको दिखा दूँ कि ये किस तरह काम करता है। और मैं जो जिस तरह आपको बता रहा था कि प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने 555 आईसी को यूज़ करते हुए एक फ्लैशिंग सर्किट बनाया था, एलईडी फ्लैशर सर्किट। तो उसमें आपने देखा था कि जैसे आपने ब्रेडबोर्ड में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स आपको लगाने पड़े थे, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स, और सर्किट एक बाकायदा आपको उसका जोड़ना पड़ा था। तो वही सेम काम हम एड्रीनो में भी कर सकते हैं, और उससे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से और कहीं ज़्यादा एडवांस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एड्रीनो भी ये काम कर सकता है, और सिर्फ प्रोग्रामिंग चेंज करके। तो ये मैंने एड्रीनो बोर्ड आपके लिए एक यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, इसकी वायरिंग की हुई है। ये एड्रीनो बोर्ड है। ये जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, यूएसबी के थ्रू ये कनेक्ट होता है कंप्यूटर से। और यहाँ पे आप देखें, ये इसकी इनको कहते हैं आईओ पिन्स, यानी कि इनपुट आउटपुट पिन्स। अब इन पिन्स के आगे आपको नंबर लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, जैसे 10, 11, 12 और 13। तो इन पिन से मैंने कनेक्शन किए हुए 10, 11, 12 और 13 की पिन से मैंने कनेक्शन किए हुए सिंपली एलईडीज़ को दिया हुआ है, एलईडी के पॉजिटिव तक। ये 4 एलईडीज़ के पॉजिटिव पे दिया हुआ है, और फिर एलईडीज़ जो है वो रजिस्टर के साथ सीरीज़ में नेगेटिव से कनेक्टेड है। और नेगेटिव कहाँ से आ रहा है? नेगेटिव भी एड्रीनो से ही आ रहा है। एड्रीनो का जो ग्राउंड है उससे मैंने एक वायर निकाली है, और अपने ब्रेडबोर्ड के ग्राउंड में यहाँ पे आ गई। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल आएगा एड्रीनो की तरफ से, तो यहाँ हाई वोल्टेज हो जाएगी, ये लो वोल्टेज है, एलईडी जल जाएगी। और जब इधर लो सिग्नल होगा, यानी कि 0 वोल्ट आएंगे, तो 0 वोल्ट और एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो अब मैं इसकी एक प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन आपको अब करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह काम करेगा। एक्चुअली कोड में हम चेंज किस तरह करेंगे। ये कोड इसका आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये कोड की अभी आपको समझ तो नहीं आएगी, और इसकी डिटेल्स तो बाद में आपको हम लेक्चर्स वगैरह जब होंगे हमारे एडवांस कोर्स के, तो उसमें बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि वर्किंग किस तरह होती है, और ये किस तरह हम चेंज करके इजीली इसको सेम चीज़ जो हमने 555 से की थी वो बहुत बेहतर तरीके से हम एड्रीनो से कर सकते हैं। तो ये कोड अभी फ़िलहाल मैंने अभी एक एलईडी के लिए लिखा है यहाँ पे। और अब मैं यहाँ से ये एरो का बटन दबाऊँगा, ये हमारे पास है। तो ये एरो के बटन दबाने से ये क्या करेगा, ये देखें लिख रहा है कंपाइलिंग। ये सारा कोड जो है ये यूएसबी के थ्रू इसमें ट्रांसफ़र कर देगा। और ये देखें इसने ट्रांसफ़र किया अभी, और अब हमारी एलईडी जलना शुरू हो गई है। ये देखें 1 सेकंड के लिए ऑन ऑन ऑफ। अब यहाँ तक तो ये 555 जैसे ही है कि एलईडी फ्लैशर हमने जिस तरह बनाया था 555 में, तो यहाँ भी एलईडी फ्लैशिंग हो रही है। लेकिन उसमें आपको पता था कि अगर हमने इसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा करनी होती थी तो हमें कैपेसिटर या रजिस्टर चेंज करना पड़ता था, कैलकुलेशन करनी पड़ती थी। यहाँ अब ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अगर मैंने इसको ज़रा तेज़ी से फ्लैश कराना, तो मैं सिर्फ एक वेरिएबल की यहाँ वेरिएबल नहीं, वैल्यू चेंज करूँगा। एक यहाँ पे वैल्यू चेंज करके मैं दोबारा इसको प्ले का बटन दबाऊँगा, और दोबारा अपना प्रोग्राम ये लोड करेगा इसमें। और अभी अब देखें उसने दोबारा लोड किया, और अब देखें एलईडी की फ्लैशिंग जो है वो स्पीड ज़्यादा हो गई। तो सिंपली एक क्लिक से मैंने, और थोड़ा सा वैल्यू चेंज करने से मैंने किस तरह इसकी वैल्यू चेंज की है। अच्छा, इसमें 555 में एक और लिमिटेशन भी थी कि हम सिर्फ एक एलईडी कंट्रोल कर सकते थे, एक एलईडी ब्लिंक करा सकते थे। यहाँ पे हम मल्टीपल एलईडीज़ ब्लिंक करा सकते हैं। वही कोड में हमने चेंज करना, और हम इसको मल्टीपल टाइम्स वो करा सकते हैं, ऑन ऑफ करा सकते हैं। जिस तरह के अगर मैं आपके सामने लिखूँ यहाँ पे, ये अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया नहीं है। लेकिन अगर मैंने चारों एलईडीज़ इकट्ठी ब्लिंक करानी है, तो मैं इसके नंबर्स जो हैं वो इसमें दे दूँगा, और चारों इकट्ठी काम करेंगी। और इसी तरह ऑन की हैं पहले चारों मैंने इकट्ठी, और अब मैं ऑफ़ भी कर रहा हूँ। तो ये मैंने अब 4 एलईडीज़ का कोड लिख दिया इसमें, और मैंने अब प्ले का बटन दबाया इसमें। अगेन क्या हुआ,
उसने सारा वो जो है, अब ये प्रोग्राम लोड करेगा, थोड़ी देर लगाता है कंपाइल करने में। और अब देखें आप, चारों एलईडीज़ चल रही हैं आपके सामने। तो ये और इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब कि पहले मैं इसके साथ अभी प्रोग्राम जो है कुछ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आप लिखेंगे तो वो डिफरेंट आपका उससे बिहेव करेगा। ये मैंने पहले का लिख के रखा हुआ था, तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ इस पर। ये देखिए, मैं लोड करूँगा इसमें, ये कंपाइल कर रहा, और ये देखिए कैसे सीक्वेंस में कर रही। कुछ नहीं मैंने किया, मैंने सिर्फ इधर थोड़ा सा इसका सीक्वेंस चेंज किया कोड का। वही है कि डिले दे रहा हूँ मैं उसको, पहले हाई कर रहा हूँ और फिर थोड़ा सा डिले के बाद उसको लो कर रहा हूँ उस इन पिन्स को, ये जो पिन्स हैं यहाँ पे। तो आप देखें कि किस तरह ये काम 555 में नहीं हो सकता, लेकिन आर्डिनो में आराम से हमने इजीली कोड चेंज करके हमने कर लिया। तो ये आईओ पिन्स हैं, ये इनपुट भी ले सकती हैं, किसी सेंसर से टेम्परेचर रीड करें या किसी उसकी स्टेट रीड करें, और आउटपुट भी दे सकती हैं, यानी कि रिले चला लें आप इससे या एलईडी चला लें, कुछ भी इस तरह चला सकते हैं। सो ये चीज़ हमने पढ़नी है, और इसको हम एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे और इसके प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे आगे अपने एडवांस आईओटी और क्लाउड कंप्यूटिंग का जो हमारा कोर्स है उसमें ये सारी चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, चलें, शुक्रिया।